ठंडी रात थी। गांव चुप था। उसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, मानो ठंड के सामने हार मान चुकी हो। उस झोपड़ी में रामू रहता था। उम्र कोई 35 साल, पर चेहरे पर 60 बरस की थकान। फटे कंबल में लिपटा वो आग के बुझते टुकड़ों को देख रहा था। पास ही उसकी पत्नी सीता बैठी थी, गोद में छोटी बच्ची गुड़िया। रामू बुझती आग के पास बैठा था। सीता बोली, आज की ठंड कुछ ज्यादा ही है। लगता है जैसे ये हवा हमारी झोपड़ी नहीं, हमारी हिम्मत भी तोड़ देना चाहती है। गरीब आदमी के लिए ठंड सिर्फ मौसम नहीं होती सीता, ये रोज याद दिलाती है कि हमारे पास सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। गुड़िया को खांसी आई। सीता घबरा गई। देखो ना रामू, बच्ची लगातार कांप रही है। न हमारे पास पूरा कपड़ा है न दवा। ऐसे में ये रात कैसे कटेगी? अगर मैं टूट गया तो ये मासूम किसके सहारे रहेगी? मुझे मजबूत बनना ही होगा, चाहे अंदर से कितना भी डर लग रहा हो। हवा तेज हुई, झोपड़ी कराह उठी। सीता बोली, कभी कभी लगता है जैसे ये झोपड़ी नहीं, हमारी जिंदगी ही हर झोंके में बिखरने वाली है। अगर किसी के दरवाजे पर जाना पड़े तो भी जाऊंगा, क्योंकि पिता का स्वाभिमान बच्ची की सांसों से बड़ा नहीं होता। इतनी रात बाहर मत जाओ, लोग भी ठंड की तरह बेरहम हो जाते हैं। अगर मैं नहीं गया तो ये रात हमारी खामोशी को ही सजा बना देगी। कुछ देर बाद वो लौटा। हाथ में कंबल और आंखों में नमी थी। सीता ने कांपती आवाज में कहा, आज पहली बार लगा कि इस अंधेरे में भी कोई रोशनी बाकी है। गरीब की झोपड़ी में ठंड बहुत होती है सीता, लेकिन जब तक इंसानियत जिंदा है हमारी उम्मीद कभी नहीं मरेगी। बाहर ठंड थी, अंदर भरोसा जल रहा था। सुबह की ठंडी हवा चली, आसमान फीका था। गुड़िया करवट बदली। सीता ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लगता है उसकी सांस अब पहले से बेहतर है। शायद रात की वो गर्मी सिर्फ कंबल की नहीं, दुआओं की भी थी। रामू ने बुझती आग की राख हटाते हुए जवाब दिया, जब इंसान किसी के लिए सच्चे मन से खड़ा होता है तो भगवान भी शायद एक पल को रुककर उसे देख लेते हैं। पर आगे क्या रामू? हर रात ऐसी ही ठंड आएगी? क्या हम हर बार किसी चमत्कार का इंतजार करेंगे? नहीं सीता, अब सिर्फ इंतजार नहीं करेंगे। मैं आज ही काम ढूंढने जाऊंगा, चाहे मुझे दूर क्यों ना जाना पड़े। तुम्हारी मेहनत पर मुझे भरोसा है, बस डर यही है कि ये दुनिया थके हुए आदमी को और कितना थकाएगी। दुनिया चाहे जितनी भी कठोर हो, अगर हम हार मान ले तो ठंड जीत जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो, जैसे उसे भी हमारी बात समझ आ रही हो। इस छोटी सी मुस्कान के लिए मैं हर दिन ठंड, भूख और अपमान सब सह लूंगा। बाहर से मंदिर की घंटी सुनाई दी। सीता बोली, ये घंटी नहीं, जैसे हमें याद दिला रही है कि हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। एक दिन इसी झोपड़ी में ठंड नहीं, सुकून बसेगा, और तब ये दीवारें भी हमें देखकर मुस्कुराएंगी। सूरज धीरे निकला। झोपड़ी अब भी गरीब थी, पर सपने जाग चुके थे। रामू ने जल्दी से पहनावा बदला और बाहर निकल पड़ा। सुबह की ठंडी हवा ने उसके गाल लाल कर दिए। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, जाओ रामू, पर संभल कर रहना। रास्ते भी ठंड से कम नहीं, और लोगों का मन भी अक्सर ठंडा होता है। सीता, अगर डर हर कदम रोक दे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आज मैं काम ढूंढूंगा ताकि गुड़िया के लिए कम से कम खाना और कपड़ा हो सके। गांव की गलियों में कदम रखते ही वो महसूस कर रहा था कि हर घर की खिड़कियों में अलग तरह की जिंदगी जल रही है। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ काम में व्यस्त थे। एक बुजुर्ग महिला बाहर फेंकते पानी को बर्फ में जमते देखकर बोली, बेटा, इस ठंड में बाहर क्या काम? माँ, मेरी घर में बच्ची बीमार है, और अगर मैं आज कुछ काम नहीं लाया तो शायद उसका दिन मुश्किल होगा। ईमानदारी अब भी जिंदा है बेटा। मैं तुम्हारे लिए थोड़ी रोटी दे देती हूँ, बस जल्दी वापस जाना। रामू ने धन्यवाद दिया और जल्दी जल्दी रोटी अपने झोले में रख ली। उसने सोचा, अगर हर इंसान थोड़ा सा साथ दे दे तो गरीब की रातें इतनी भी डरावनी नहीं होंगी। वो गांव के छोटे हलवाई के पास पहुंचा। हलवाई ने कहा, रामू, आज ठंड ज्यादा है, पर अगर तुम काम कर सको तो मैं तुम्हें थोड़ी मिठाई और रोटी दूंगा। सर, कोई भी काम चलेगा, बस गुड़िया और सीता के लिए कुछ लेकर जाना है। हलवाई ने मुस्कुराते हुए उसे काम दिया।
रामू दिन भर मेहनत करता रहा। हलवाई के यहाँ काम करने के बाद उसके हाथ में थोड़ी मिठाई और रोटी थी। वापस झोपड़ी की ओर चलते हुए ठंडी हवा ने उसकी ठोड़ी पर कड़कड़ाई की, पर मन गर्म था। सीता ने झोपड़ी की खिड़की से उसे देखा और आंखों में आशा की चमक दिखाई दी। रामू, तुम आ गए। मैं तो सोच ही रही थी कि कहीं रास्ते में ठंड या भूख ने तुम्हें थका ना दिया हो। सीता, रास्ता मुश्किल था, पर गुड़िया की हंसी और तुम्हारा विश्वास मुझे हर ठंडी हवा में ताकत दे रहा था। अब हम सबको कुछ खाने को मिलेगा। सीता ने अपने हाथों से मिठाई उठाई और बोली, रामू, ये बहुत मीठा है, मुझे बहुत पसंद आया। तुमने सच में मेरे लिए लाए हो? देखो रामू, हमारी मेहनत और तुम्हारी हिम्मत ने इस रात को आसान बना दिया। अब हमारी झोपड़ी भी थोड़ी गर्म लग रही है। ये गर्म रोटी और मिठाई हमारी भूख तो मिटाएगी, पर सबसे बड़ी गर्मी हमारे दिलों में है। ये ठंडी रात भी अब कम डरावनी लगेगी। रामू, अब मुझे विश्वास है। अब मुझे लगता है कि ठंड भी हमसे नहीं जीत पाएगी। आज मैंने देखा कि इंसानियत और मेहनत का कोई मौसम नहीं होता। गरीब की झोपड़ी में भी उम्मीद की आग जल सकती है। सच है सीता, ये झोपड़ी भले ही टूटी फूटी है, पर जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, कोई ठंड हमें हरा नहीं सकती। सूरज की पहली किरण झोपड़ी में घुस आई। गुड़िया हल्की हंसी के साथ खेल रही थी। सीता ने राहत से कहा, रामू, आज पहली बार महसूस हुआ कि हमारी झोपड़ी भी किसी महल से कम नहीं, जब प्यार और उम्मीद वहां हो। हाँ सीता, गरीब की झोपड़ी में ठंड बहुत होती है, पर इंसानियत और मेहनत से हर रात गर्म की जा सकती है। ये झोपड़ी अब सिर्फ टुकड़ों की नहीं, हमारी उम्मीदों की बनी है। बाहर ठंड थी, अंदर प्यार, उम्मीद और इंसानियत की आग जल रही थी। रामू ने जल्दी से पहनावा बदला और बाहर निकल पड़ा। रामू, अब तक कैसे नहीं लौटे? मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम ठंडी हवा और भूख से परेशान तो नहीं हो गए। सीता, चिंता मत करो, मैं कुछ काम ढूंढने गया हूँ। आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, पर मैं हार नहीं मानूंगा। गुड़िया के लिए और हमारे लिए कुछ लेकर लौटूंगा। बेटा, आज कड़ी ठंड है। अगर काम करोगे तो लकड़ी काटने में मदद मिल जाएगी, बाकी देखेंगे। सर, मैं तैयार हूँ। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। गुड़िया भूखी है और उसकी हंसी के लिए मैं सब सह लूंगा। आज की मेहनत ने मेरी थकान को भी गर्म कर दिया। अब सीता और गुड़िया के चेहरे पर मुस्कान आएगी। रामू, कुछ मिला? अब हमारी रातें आसान होंगी। हाँ सीता, थोड़ा काम मिला और गुड़िया के लिए मिठाई भी। अब रातें कठिन तो हैं, पर कम से कम भूख का डर नहीं रहेगा। रामू, तुम्हारी मेहनत और हमारी उम्मीद ने ये झोपड़ी सच में हमारा घर बना दिया। अब ठंड भी हमसे हार मानती है। हाँ सीता, गरीब की झोपड़ी में ठंड बहुत होती है, पर मेहनत और प्यार से हर रात गर्म की जा सकती है। ये झोपड़ी अब सिर्फ टुकड़ों की नहीं, हमारी उम्मीदों की बनी है। रामू की मेहनत के कुछ महीनों बाद झोपड़ी में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। अब रोटी की कमी नहीं थी, कंबल नए और गर्म थे, और छोटे छोटे सुधार से झोपड़ी पहले की तरह टूटी फूटी नहीं लग रही थी। लकड़ी की दरारें भर गई थी और दीवारों में भी मिट्टी से मरम्मत हो चुकी थी। सीता एक दिन खुशी और राहत के मिश्रित भाव के साथ रामू के पास आई। रामू, देखो तो सही, गुड़िया हंस रही है। उसकी हंसी सुनकर लगता है जैसे इस झोपड़ी में भी सूरज हमेशा उग गया हो। अब रातें डरावनी नहीं लगती, हमारी मेहनत रंग ला रही है, और मुझे लगता है कि हर कठिनाई के बाद उजाला जरूर आता है। सीता, हमारी झोपड़ी अब सिर्फ टुकड़ों की नहीं रही। ये हमारे संघर्ष, हमारी मेहनत, हमारी उम्मीद और प्यार का घर बन गई है। अब ठंड चाहे कितनी भी तेज हो, हमें हरा नहीं सकती। हमने जो सपना देखा था वो सच में आकार लेने लगा है। गुड़िया छोटे कदमों से दौड़ती हुई आई और रामू की गोद में कूद पड़ी। बाबा, अब मैं डरती नहीं। हमारी झोपड़ी बहुत मजबूत है और इसमें सिर्फ लकड़ी और मिट्टी नहीं, बहुत सारा प्यार है। अब मुझे लगता है कि हम हर ठंडी रात का सामना कर सकते हैं। तुमने दिखा दिया कि गरीबी कोई कमजोरी नहीं है रामू। मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो सकती है। अब हम सुरक्षित हैं और हमारी झोपड़ी सिर्फ एक घर नहीं, हमारी जिंदगी की कहानी बन गई है।
हाँ, अब चाहे बाहर कितनी भी ठंडी हवाएं चले, यहाँ हमारे घर में हमेशा गर्मी रहेगी। ये झोपड़ी हमारी छोटी दुनिया है। यहाँ प्यार, भरोसा और उम्मीद कभी नहीं मिट सकते। हमने जो संघर्ष किया वो हमें मजबूत बना गया है और अब हमें डरने की जरूरत नहीं। सूरज की पहली किरण धीरे धीरे झोपड़ी के भीतर घुस आई। उसकी सुनहरी रोशनी दीवारों, फर्श और फटी फटी खिड़कियों पर पड़ रही थी। लेकिन अब ये रोशनी ठंडी या डरावनी नहीं लग रही थी। गुड़िया खिलखिला रही थी। उसकी छोटी छोटी हंसी झोपड़ी के हर कोने में गूंज रही थी। सीता की आंखों में शांति और संतोष था। उसने झोपड़ी के फर्श पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो रामू, अब हमें डर नहीं लगता। अब ये सिर्फ एक झोपड़ी नहीं, हमारी मेहनत और हमारी उम्मीदों का घर है। हमने दिखा दिया कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, प्यार और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो सकती है। हाँ, अब चाहे बाहर कितनी भी ठंडी हवाएं चले, यहाँ हमारे घर में हमेशा गर्मी रहेगी। ये झोपड़ी हमारी छोटी दुनिया है। यहाँ प्यार, भरोसा और उम्मीद कभी नहीं मिट सकते। हमने जो संघर्ष किया वो हमें मजबूत बना गया है और अब हमें डरने की जरूरत नहीं। बाहर ठंडी हवा तेज चल रही थी, पर झोपड़ी के भीतर एक अलग ही गर्मी थी। ये गर्मी आग की नहीं, बल्कि प्यार, मेहनत और उम्मीद की थी। छोटे छोटे प्रयास, थकान, भूख और ठंडी रातों के बावजूद उन्होंने एक ऐसा घर बना लिया था जहां ना सिर्फ गुड़िया हंस सकती थी, बल्कि हर मुश्किल को हराया जा सकता था। गुड़िया अब खेल रही थी। सीता ने रामू का हाथ थाम लिया और दोनों ने एक पल के लिए बस वहीं खड़े होकर अपने संघर्ष और जीत को महसूस किया। बाहर दुनिया कितनी भी कठोर और ठंडी क्यों ना हो, झोपड़ी के भीतर उनकी जिंदगी में हमेशा गर्मी, प्यार और उम्मीद बनी रहेगी।